अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं आपकी बहुत करीब का हूँ, लेकिन पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िरी हो रही है। आज बड़ी खुशी हुई कि मैं आधा हिंदुस्तान का सफ़र कर लिया, लेकिन नदी के इस पार न पहुँच सका। बहुत दिनों के बाद अगर मैं आया हूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छी बातें, कुछ सच्ची बातें, कुछ ऐसी बातें जिसे आप परसों तक नहीं बरसों तक याद रख सकें। लेकिन गुजारिश ये कहूँगा कि आप अदब के दायरे में रहें और अदब का बिलखुसूस ख्याल रखें। अक़ीदा ये है कि जहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र होता है महफिल सस्ती है, हुजूर रहते हैं। कौन रहते हैं? और जहाँ हुजूर रहते हैं उस बारगाह का आलम यह है कि अदब गाहिश्त के ज़ेरे आसमां अज़ अर्शे नाजुकतर नफस गुम करदा मी आयत चुने दो बायजीरी जा। यानी हुजूर के मज़ार में जब हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग जाते थे तो अपनी सांसों को बंद कर लेते थे कि कहीं गुस्ताखी ना हो। यानी जोर से सांस लेना भी वो बेअदबी तस्वुर करते थे। इसलिए आप मुकम्मल अदब का दायरा बना कर रहें, अदब से रहें, अदब से मेरी गुफ्तगू सुनें। इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक मुझे याद रखेंगे। हज़रात, आइए कब्ल इसके कि मैं आपके बेहतरीन खूबसूरत ब्यूटीफुल हसीन समातों के दस्तरखान पे कुछ रखूं। हम और आप सभी मिलकर काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमशुद्दुहा, दाफ़ए रंजो बला, शाफ़ए रोज़े जज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्मे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत, दारैन की तीबो नुज़हत, महबूबे रब्बुल आलमीन अल्लाह ने जिनके खातिर बनाया आसमानो ज़मीन और जिनके चरणों पे कुर्बान है हज़रत जिब्रील अमीन, यानी हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन मुरादल मुश्ताकीन जाने आलमीन की मुक़द्दस मुतहहर मुनव्वर बारगाह में जिन हज़रात को दरूद शरीफ याद है, पूरी अक़ीदत और पूरी मोहब्बत के साथ दरूद पाक की डाली इसको मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करने की सादतें हासिल कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक़ीब अहले सुन्नत ने जिस शेर के साथ मुझे दावत दिया उसी के तनाजुर में मैं चंद अशार के साथ अपनी तकरीर का आगाज करूं। पर अभी मैं देख रहा था इन जवानों का उछलना, इन बूढ़ों का मचलना, इन बच्चों का अपनी जगह से बार बार उठना, बार बार बैठना, ये मुझे समझा रहा था और मैं समझ रहा था। होठों से सुभान अल्लाह, नोटों से दादो तहसीन मुझे बता रही थी। गोया कि हर बच्चा, हर जवान ये अपनी जुबान में, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपनी एक्टिविटीज के जरिए ये बता रहा था कि चिरागे कुफ्र जहां से बुझा के रख देंगे, चिरागे कुफ्र जहां से बुझा के रख देंगे, नबी के नूर की शम्मा जला के रख देंगे। अरे गर चाह जाएं जमाने में औलिया अल्लाह, गर चाह जाएं जमाने में औलिया अल्लाह तो चमकती रेत पे जन्नत बना के रख देंगे। गर चाह जाएं जमाने में औलिया अल्लाह तो चमकती रेत पे जन्नत बना के रख देंगे। और उन्हें न छेड़, ये रब के खास बंदे हैं। इन्हें न छेड़, ये रब के खास बंदे हैं। अरे जिद पे आए तो सूरज बुला के रख देंगे। इन्हें न छेड़, ये रब के खास बंदे हैं।
जिद पे आए तो सूरज बुला के रख देंगे। हजरात नदी के इस पार आया तो सही, अगरचे मैं देर से आया लेकिन आया। आने के बाद जो मैंने देखा अपने जुमलों में बताना चाहूंगा आपको, अपने सेंटेंस में आपको समझाना चाहूंगा। गोया मुझे कहना पड़ेगा तिल्दा में जाकर कि मैंने जलकिए वालों को देखा। बहुत दौलतमंद नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर कबीर नहीं है, बहुत अच्छे शहर में नहीं रहते हैं, अगरचे इलाका नदी का किनारा है, लेकिन बड़े दीवाने हैं, बड़े मस्ताने हैं, मुजाहिद मिल्लत से प्यार करने वाले हैं, आला हज़रत से अकीदत रखने वाले हैं। और उनके इश्क का ये आलम था, उनके मोहब्बत का ये आलम था, उनके दादो तहसीन का ये आलम था। मैं देख रहा था वो होठों से भी नवाज रहे थे, अपनी नोटों से भी नवाज रहे थे, सुभान अल्लाह भी कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे थे। और मैं स्टेज पे बैठे बैठे दुआ कर रहा था, या अल्लाह यहाँ के लोगों को लखपति नहीं करोड़पति बना दे, या अल्लाह करोड़पति नहीं अरबपति बना दे, या अल्लाह अरबपति नहीं खरबपति बना दे। अब कोई खड़ा होकर अगर कोई ये कहेगा कि मौलाना ऐसी दुआ क्यों करते हो, सुनो मैंने दुआ किया अल्लाह आपको मालदार बना दे। दुआ इसलिए नहीं किया कि आप अच्छी इमारत बना लो, दुआ इसलिए नहीं किया कि अच्छी गाड़ियां चलने लगो, दुआ इसलिए नहीं किया अच्छे होटलों में खाने लगो, दुआ इसलिए नहीं किया कि एक शादी किए हो तो 4 शादी कर लो, दुआ इसलिए नहीं किया कि माँ बाप को छोड़कर दोनों तरफ चले जाओ, दुआ इसलिए नहीं किया, बल्कि दुआ इसलिए किया कि आप गरीब हो, दुआ इसलिए किया आप लाचार हो, दुआ इसलिए किया आप मजबूर हो, दुआ इसलिए किया आप आशिक़े रसूल हो, दुआ इसलिए किया मुजाहिद मिल्लत के दीवाने हो, दुआ इसलिए किया आला हज़रत के शहदाई हो, दुआ इसलिए किया अल्लाह वालों के चाहने वाले हो, दुआ इसलिए किया कि मौला ये मुस्तफा के दीवाने हैं, दुआ इसलिए किया तेरे नबी से अकीदत रखने वाले हैं, दुआ इसलिए किया कि मौला इन्हें इतनी दौलत दे दे कि जब तेरे नबी की याद आए, जब नबी की याद आए तो चल गलवा में नहीं मदीना में नजर आए, मुस्तफा के मजार में नजर आए। तकबीर नारे मसलके आला हज़रत हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत हज़रत महबूब सुभानी हुज़ूर हबीब मिल्लत नारे। तो हजरात दुआ का मकसद सिर्फ यही था कि आपकी दीवानगी देखकर मैंने दुआ किया कि अल्लाह इतनी दौलत दे दे कि नबी के नाम का जलसा जलकुआं वाले सिर्फ जलकुआं में नहीं मदीना में मनाते नजर आए, बगदाद में मनाते नजर आए, अजमेर में मनाते नजर आए, और मुजाहिद मिल्लत के नाम का लंगर मुजाहिद मिल्लत के तैयार पे लुटाते। तो हजरात मैं ये चाहूंगा बड़े अदब के साथ आप मेरी गुफ्तगू सुनो। हजरात मैं वहां से शुरू होऊंगा जहां से मुजाहिद मिल्लत शुरू हुए। कहां से शुरू होगा बोलो? वहां से शुरू होगा जहां से मुजाहिद मिल्लत शुरू हुए। मुजाहिद मिल्लत को आपने देखा नहीं है लेकिन सुने होंगे, जब चलते थे तो कहते थे महबूब सुभानी, जब उठते थे तो कहते थे महबूब सुभानी, जब बैठते थे तो कहते थे या गौस अब्दुल कादिर जिलानी। और मुजाहिद मिल्लत अपनी जुबान से जुमला कहते थे, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, मेरे मुजाहिद मिल्लत कहते थे, क्या कहते थे कि या गौस या गौस या गौस कहते कहते कितने गौस बन गए। क्या कहते थे? सिर्फ या गौस या गौस या गौस का नारा लगाते लगाते कितने गौस बन गए। अगर राजा बनना है तो हिंद के राजा का, अगर ख्वाजा बनना है तो ख्वाजियत का दम भरो। वो है मुजाहिद मिल्लत जो हज़रत गौसे पाक से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे, अकीदत फरमाते थे, उठते बैठते आपका नाम लेते थे, चलते फिरते आपको आवाज देते थे या गौसल मदद या गौसल मदद। आखिर क्यों? इसलिए कि गौसे आजम की वो शान है मुजाहिद मिल्लत जान। आपको मालूम है, और मैं वहां से गौसे आजम से मुजाहिद मिल्लत शुरू होते थे, हम भी वहीं से शुरू होंगे, फिर मुजाहिद मिल्लत के मजार में आएंगे इंशाअल्लाह।
मैं आपको गौसे पाक के मनी बगदाद से सैर कराता हुआ तैयार मुजाहिद मिल्लत में लाना चाहूंगा। गौसे आजम किस महीना में पैदा हुए? रमजान शरीफ में। सुभान अल्लाह। किस महीना में? रमजान शरीफ का महीना है, गौसे आजम पैदा हुए। रमजान के कुछ दिन गुजरे थे, तशरीफ लाए गौसे आजम, कुछ दिन गुजरे थे। और जब पैदा हुए, जिस तरह कल का एक रवाज था कि जब बच्चा पैदा होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो दाइयाँ क्या करती थी, बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद माँ के हवाले करती थी ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो गौसे आजम को भी दाई ने लाकर माँ के हवाले किया कि अपने बच्चे को दूध पिला, तेरा बेटा हुआ है, दूध पिला। और जब माँ दूध पिलाती है तो गौसे आजम मुंह फेर लेते हैं। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, एक दिन आपके बाप को यानी गौसे आजम के अब्बू हुजूर हजरत अबू साले को उनकी बीवी ने यानी गौसे पाक की अम्मी ने बुलाकर कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे बेटे पर सूरज की असर का कुछ किरण का कुछ असर मुरतब होता है, जिसकी वजह से बच्चा दिन में नहीं पीता है, रात में पीता है। ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद फिर बुलाई का ऐसा लगता है सूरज के असर का कोई, सूरज की किरण का असर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा दिन में रोजा रखता है। क्या कहा? ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा दिन में रोजा रखता है। गौसे आजम के अब्बू ने कहा तो ताज्जुब क्या है? अब्बू ने क्या कहा कि मेरी शरीके हयात, मेरी जाने तमन्ना, अगर मेरा बच्चा रोजा रखता है तो ताज्जुब क्या? ताज्जुब नहीं है, 2-4 दिन का बच्चा रोजा रखता है, ताज्जुब की बात नहीं है। यहाँ तो बुढ़वा नहीं रखता है, जवान नहीं रखता है, यहाँ बूढ़ा नहीं रखता, बच्चा छोटा रख रहा, 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का बच्चा रोजा रखता है। आप कहते हो ताज्जुब नहीं है। कहा नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कहा क्यों नहीं ताज्जुब है? आपके अब्बू हुजूर फरमाते हैं मेरी शरीके हयात सुनो, इसमें ताज्जुब न करो। जब मेरा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी पैदाइश का दिन नहीं आया है, मैंने रहमत आलम नूरे मुजस्सम मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बद में हिदायत को हालत खाम न देखा। मेरे नाना जान ने मुझसे कहा, मेरे आका ने मुझसे कहा, रहमतुल्लिल आलमीन ने मुझसे कहा, अबू साले तेरा बेटा जो तेरे घर आ रहा है उसकी रिफत ये है, उसकी शान जानते हो, उसकी शान का आलम ये, उसके मकाम का आलम ये, उसके मनसब का आलम ये है, उसके मर्तबे का आलम ये है कि जिस तरह मैं मोहम्मद तमाम रसूलों का इमाम हूँ, तेरा बेटा तमाम वलियों का सरदार। मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। गोश्त का दामन, गोश्त का दामन, गोश्त का दामन। तवज्जो, बस एक मर्तबा नारे तकबीर नारे। वक्त बहुत कम है, आप लोगों को शायद भूख लगी होगी, खाना खाना है, घर करीब है, हमको जल्दी जाना है। अब तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनो हजरात, गौर से सुनना है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोग बैठते हैं, कुछ लोग दिमाग कहीं रहता है, दिल कहीं रहता है, नजर कहीं रहती है, आदमी बोलता कुछ है और आदमी सुनता कुछ है। होता है कि नहीं? आपके साथ ऐसा नहीं ना है? ना ऐसा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप गौर से सुनिए, वरना कहते हैं ना एक जगह का मामला है कि भाई आदमी जग रहा है, ऐसे बैठा है लेकिन सो गया बैठा है लेकिन सो गया। और दूसरी बात यह है कि आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? बिल्कुल सुनिए ना हजरात, हाँ एकदम बोर नहीं होना है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप लोग बोर नहीं होगे, आप लोग बोर नहीं होगे, क्योंकि आदमी हर चीज से उकताता है, हर चीज से आदमी उकताता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिससे नहीं उकताता है कि नहीं? हर चीज से नहीं उकताता आदमी। अच्छा ये बताओ, मेरी तरफ है बाबू, मेरी तरफ कोई इधर उधर नहीं देखेगा, आदमी उकताता है। मान के चलिए आपको मोबाइल में कोई एक चीज दिया, क्या यार देख बढ़िया है, देखते हैं ना लोग, है ना, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी देख रहे हैं, छटा देखें, हटा नहीं देंगे, देख चुके हैं यार, मूड नहीं बोलता है ना भाई, देख चीज क्या देखेगा, बोले दूसरा कुछ है तो दिखा, इसको नहीं देखना है, देख चुका हूँ, है कि नहीं? चलो देखने की बात हटाओ, कोई किताब लगे मैं पढ़ना, बढ़िया कहानी की किताब देखा, ऊपर करे ये तो पढ़ी हुई, पढ़ चुका हूँ तो फिर क्यों देता, नहीं पढ़ना, कुछ नया है तो दे, है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ नई किताबें दिला तो पढ़ चुका हूँ, किताब क्या है ना। अब आगे चलिए, वो पढ़ना लिखना वो बात की बात है, खाने
की चीज। आप घर पहुंचे, एकदम दूर से कलकत्ता से आए थे घर, और आपकी बहन या बीवी, आपकी अम्मी जो भी हो, आपके लिए बनाई पूरा दोपहर में गरम गरम बिरयानी, और एकदम दस्तरखान बिछा के जब बिरयानी लगाया तो आप भी बिरयानी में माशाल्लाह चला एकदम दाई दाई, है ना। और फिर बाहर निकले, दोस्तों से मिले, पहुंचे रात को 9 बजे घर का खाना ला, क्या ला, खाना ला, दस्तरखान बिछा, नए नए आप भी आए हैं कलकत्ता से, वो भी तो लाई दस्तरखान लाई वही बिरयानी जो दोपहर में बनी थी, चलो लाई एडजस्ट कर लो, खा लेते हैं, है ना। फिर दूसरे दिन सुबह जब आप बैठे नाश्ते में, आपका दिमाग में रहेगा अंडा रोटी, अब पता चला रात की बिरयानी, दोपहर की बिरयानी जो रात में खाए थे, रात में बच गई थी, और लाके नाश्ते में रख दिया बिरयानी, तो दिमाग खराब होगा कि नहीं? अब क्या है बिरयानी, रात में बिरयानी, दोपहर में बिरयानी, सुबह भी ला के रख दी बिरयानी, चलो दूसरा कुछ पका ले तो हिला दे, चलो बिरयानी। अरे बोलते हो कि नहीं? बिरयानी पका ला, बोलते हो ना? अरे बोलते हो कि नहीं? बोलो क्या बिरयानी 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 24 घंटा ला के बोलते हो ना? बोलते हो कि नहीं? लेकिन एक चीज बताओ, जिस कलकत्ता से आए थे, जब पहली मर्तबा बीबी ने ला के दिया था बिरयानी, तो साथ में था कि नहीं पानी? रात में था कि नहीं पानी? सुबह में है कि नहीं पानी? कभी ने कहा क्या पानी पानी, रात में पानी दो, चल किरासिन ला, चल पेट्रोल ला, हट डीजल ला के दे, कभी कहा आपने? अरे कहा कभी बड़ा पानी पानी, बार बार पानी लेता है, पेट्रोल पीऊंगा, ला 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 किरासिन ला, घर पी लेता हूं। कभी आपने कहा? अरे तवज्जो है ना, कभी कहा आपने? खाना चाहे कोई भी हो, रोटी हो तो साथ में पानी, चावल हो तो साथ में पानी, बिरयानी हो तो साथ में पानी, सादा हो तो साथ में पानी, चिकना हो तो साथ में पानी, क्योंकि पानी बदन के लिए जरूरी है, पानी जिस्म के लिए जरूरी है, पानी से आदमी उगता नहीं है। तो अब समझ जाओ, एग्जाम्पल अगर दिमाग में आ गया तो मेरी बात समझ लो, आदमी हर चीज से उगता है, पानी से नहीं। क्यों नहीं उगता? क्योंकि पानी जिस्म के लिए जरूरी है। इसी तरह हर चीज से उगता है, नबी की महफिल से नहीं। जिस तरह पानी पीने से बदन ताजा होता है, नबी के जलसे में आने से आपकी रूह ताजा होती है कि नहीं? बोलो, जलसा सुनने से रूह ताजा होती है कि नहीं? अगर आपकी तवज्जो है तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ मेरी माएँ भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं, मेरी बहनें भी मेरी तकरीर को सुन रही है। आप अपनी जगह से सुनो, मेरी माँ तुम सुनो, मेरी बहनों तुम सुनो, मेरी बेटियों तुम सुनो। इस्लाम में तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है, इस्लाम ने तुम्हें ऊंचा मकाम अता किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबाए कराम का मजमा है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत सिद्दीक अकबर है, मौलाए कायनात है, अबू दुजाना है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है, अकाबरीन सहाबा की जमात है। मेरे आका आपके आका कुल कायनात के आका सहाबा के अंजुमन में बैठे हैं। कसम खुदा की, आसमान का ये चांद सितारों के अंजुमन में उतना क्यूट और ब्यूटीफुल नहीं लगता जितना कि मुस्तफा सहाबा के अंजुमन में लग रही है। नबी अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत है, अपने सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा जरा ये तो बताओ, अगर एक दुनिया की तशबीह दे रहे हैं मेरे आका, ए मेरे सहाबा बताओ कोई ऐसा बागीचा हो जिस बागीचा में जूही भी हो, जिस बागीचा में चंपा भी हो, जिस बागीचा में चमेली भी हो, जिस बागीचा में हर तरह के फूल हो, लेकिन उनके दरमियान गुलाब नजर ना आए। अब मुझे ये बताओ वो बागीचा मुकम्मल है कि ना मुकम्मल है? वो बागीचा कंप्लीट है कि अनकम्प्लीट है? वो बागीचा पूरा है कि अधूरा है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गुलाब तो सब फूलों का राजा है, अगर बागीचे में गुलाब नहीं है तो बागीचा अधूरा है, बागीचा में गुलाब नहीं है तो बागीचा अनकम्प्लीट है, बागीचा में गुलाब नहीं है तो बागीचा नाक़िस से कामिल नहीं है। तो अब नबी करीम ने क्या फरमाया? मेरे सहाबा सुनो, ये दुनिया एक बात की मानी है, अगर तुम मार उसमें फूलों का राजा रखते हो तो अल्लाह ने औरत को इतने गुलाब का दर्जा दा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माओ, तुम भी मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनो, क्योंकि एक आज से जब मेरे सरकार नहीं आए थे, आज से 1400 साल पहले तुम्हारे साथ जुल्म होता था, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव होता था। अरब के लोग तुम्हें अपनी
जूती के नोक के बराबर समझते थे, कदमों के फूल के बराबर समझते थे। लेकिन जिस दिन आमना का लाल आया, जिस दिन मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, तो तुम्हारे मकाम को अल्लाह ने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि तुम्हें कदमों की धूल से जन्नत का फूल बना दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब मेरी बात को गौर से सुनो। हम गौसे आदम से शुरू हुए, चलते हैं धामनगर, जिसके नाम का आपने जलसा सजाया है। हजरात, मुजाहिद मिल्लत को थोड़ा करीब से जानो। मुजाहिद मिल्लत थे क्या, उनकी अजमत क्या थी, उनका मकाम क्या था, उनका मनसबा क्या था, उनका इल्म क्या था, उनकी फिक्र क्या थी, वो कैसे थे, और मैं आपको बताता हूँ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, उससे जस्ट 1 साल पहले मेरी तकरीर धामनगर उससे मुजाहिद मिल्लत में 7 मिनट की हुई थी। हो सकता है इनमें से अहले स्टेज में से कोई जानता हो, 7 मिनट की तकरीर मैंने धामनगर के स्टेज पे किया था। और उससे पहले मैंने 10 मिनट मेरी तकरीर धामनगर के स्टेज पे हुई थी। तो 7 मिनट के अंदर मैंने इतने बड़े मजमे में, धामनगर में इतना बड़ा मजमा, स्टेज पर 100 उलमाए कराम थे। मैंने जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहा था, उलमा से कहा था मेरी गुफ्तगू गौर से सुनना, और साथ ही साथ अवाम से कहा था तुम क्या समझते हो मेरे मुजाहिद मिल्लत को। अरे मुजाहिद मिल्लत क्या है, सुनो, याद रखना। अगर किसी आलिम के सामने जाते हो तो अपनी जुबान को संभाल के रहना, लेकिन याद रखना अगर मुजाहिद मिल्लत के सामने आते हो तो जुबान भी संभालना होगा, दिल को भी अपने कंट्रोल में रखना होगा। क्योंकि मौलाना फरीद तेरी जुबान समझता है, लेकिन मुजाहिद मिल्लत तेरी जुबान भी समझता है, तेरे दिल को भी समझता है। जो बोलता है वो समझता है, जो दिल में है उसे भी समझता है। अगर यकीन नहीं आता तो उस 7 मिनट की तकरीर को मैं 3 मिनट में आपके सामने रखना चाहूंगा। गौर से सुनो। एक जमाना था तबलीग सीरत का दौरा होता था, मुजाहिद मिल्लत की सदारत हुआ करते थे, अकाबिर उलमा की तकरीर हुआ करते थे, बड़े बड़े शायर शोराए कराम नात करते थे। कौन कौन वो शायर थे? अजमल सुल्तानपुरी स्टेज पे होते थे, बेकल शाही स्टेज पे होते थे, बड़े बड़े शोरा होते थे। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी खिताबत की दुनिया में आए थे, अल्लामा अरशद तकरीर किया करते थे, अल्लामा आशिकुर रहमान स्टेज में तकरीर किया करते थे। ये वो जमाना था, उसी जमाने का एक वाक़या है कि हज़रत मुजाहिद मिल्लत तबलीग सीरत से फारिग होने के बाद जब अपने मकान में आए तो एक बहुत बड़े शायर जिनका नाम है हज़रत बेकल शाही और उनके साथ कुछ उलमा थे, मुजाहिद मिल्लत के कार में आए। मुजाहिद मिल्लत के जमाने में एक कार थे जिसे गालिबन अम्बासडर कहा जाता था, आज नहीं चलती है तब चला करते थे। उसी कार में आए, आने के बाद मुजाहिद मिल्लत ने हवेली में उलमा शोरा को रखा और फिर झोपड़ी में चले गए। रात भर अल्लाह की इबादत करते रहे और जब सुबह का सूरज नमूदार होने से पहले बेकल शाही और कुछ शोरा उलमा उठे, अज़ान फज्र हो गए, नमाज अदा कर लिया। करने के बाद हज़रत बेकल शाही ने क्या किया, ब्रश उनके पास नहीं था तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ से छोटी सी टहनी यानी दातुन या मिसवाक आप कह लीजिए, इसे लेकर अपने मुंह में चबा रहे थे। हवेली के बाहर टहल रहे थे, मुजाहिद मिल्लत के कुटिया के सामने टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर सिंबल के पेड़, सिंबल जानते जिससे रुई निकलता है, उस पर पड़ी तो दिल में ख्याल आया, काश के सिंबल की रुई का मुझे दो तकिया मिल जाता तो कितना आराम लगता। कहा किसी से नहीं, बस दिल में इरादा कर लिया। फिर हज़रत बेकल शाही गए, मुजाहिद मिल्लत ने दस्तरखान बिछाया, शोरा खा लिए, उलमा खा लिए। ड्राइवर से कहा कि सुनो इन्हें गाड़ी में ले जाओ और ले जाने के बाद भद्रक के रेलवे स्टेशन पर छोड़ देना। जब सब लोग गाड़ी में बैठ गए, मुजाहिद मिल्लत ने अपने खादिम को करीब बुलाया, कहा मेरे खादिम मेरे करीब आओ, तो जो चाहूंगा मेरे करीब आओ। खादिम करीब गया, मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि देखो यहाँ 2 तकिया रुई का रखा हुआ है, हमारे पेड़ की रुई का तकिया है, इसे गाड़ी की डिक्की में रख लो। और जब बेकल शाही स्टेशन पे उतरे तो ये दोनों तकिया उनके हवाले करके कहना हबीबुर रहमान ने तोहफे में पेश किया है, मुजाहिद मिल्लत ने तोहफे में पेश किया है। हज़रत की एक बात गौर से सुनना जो मैं इतने बड़े मजमे में कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ओ जनाब बेकल शाही तुम्हें क्या हो गया था? अरे दरबारे मुजाहिद मिल्लत से अगर मांगा है तो तुमने तकिया मांगा, वो तुम्हें मिल गया। लेकिन याद रखना फरीद अहमद लाखों के मजमे में कहता है अगर तकिया के बदले मेरे मुजाहिद
मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। हजरात तवज्जो है ना, बात अच्छी लग रही है ना, सबको समझ में बात आ रही है ना, गौर से सुन रहे हैं ना? अगर गौर से सुन रहे हैं तो 2 कदम और चलते हैं, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को समझो तो आपको पता चलेगा मुजाहिद मिल्लत है क्या, आपकी शान क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपका मनसब क्या है। सुनिएगा, मुजाहिद मिल्लत की शान देखिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इलाहाबाद में 6 महीना गुजारा है। बोलो कितना महीना गुजारा है मैंने इलाहाबाद में? इधर मेरी तरफ देखो। हजरात अगर भूख लगी है, खाना रोजाना खाते हो, जलसा रोजाना नहीं होता। मैं भी नहीं खाना खाया हूँ, मैं भी नहीं खाया हूँ। मेरी तरफ गौर से देखो, कितना दिन मैंने गुजारा इलाहाबाद में? 6 महीना। मैं इलाहाबाद गया, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मदरसे में मेरा आना जाना, वहाँ के स्टाफ से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पढ़ाते हैं उसमें से कुछ मेरे दोस्त में भी है, हजरात दोस्तों में से भी कुछ लोग हैं। आपको मैं बताता चलता हूँ, मुजाहिद मिल्लत इलाहाबाद में ज्यादातर रहते थे, उड़ीसा में कम, इलाहाबाद में ज्यादा, मुंबई में ज्यादा। बड़े शहरों में आपका दौरा होता था, तबलीगी सीरत के दौरे किया करते थे, और यही तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबलीगी सीरत को फैलाना चाहते थे। हजरात और मैं आपको बताता हूँ, एक शायर ऐसा था जो आज से 5-7 साल या 10 साल पहले मुजाहिद मिल्लत के यहाँ का दरबारी था। नाम था शम्स इलाहाबादी। जल्दी से बोलो नाम क्या था? पूरा मजमा बोले नाम क्या था? शम्स इलाहाबादी। वहाँ का मुजाहिद मिल्लत के यहाँ का क्या था? वो दरबारी शायर। कुल शरीफ में वही पढ़ते थे जब तक जिंदा। कौन बोलिए, कौन पढ़ते थे? हजरते, पूरा मजमा बोले, हजरते शम्स इलाहाबादी पढ़ते थे। कहाँ? मुजाहिद मिल्लत के कुल शरीफ के स्टेज पर हर साल जब तक जिंदा थे, दरबारी शायर। ठीक है, इंतकाल हो गया उनका, तो अब कितने दरबारी बन गए। बिस्मिल भाई रहे, वो कुछ दिन दरबारी की खिदमत अंजाम दिए, कुल में पढ़े। कुछ दिन तक एक आध 2 चांस हुनर भाई को मिला जिनका इंतकाल हो चुका है, कुछ चांस दूसरे लोगों को मिला। मखदूम अरशद को कुछ दिन तक चांस मिला। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ, मेरी तरफ सब लोग देखो। मैंने कहा बरसों याद रखोगे, तकरीर में नारा लगाना मेरे चुटकी का काम है। यूट्यूब में जाओ, मेरी बहुत तकरीरें आपको मिलेंगी। मौलाना फरीद अहमद आप सर्च कीजिए, 1 2 नहीं 50 तकरीरें आपको यूट्यूब में मिलेंगे, बड़े बड़े जलसे की। लेकिन जो छोटे जलसे में बोलूंगा आपको बड़े जलसे के कैसेट में भी नहीं मिलेगा। अब गौर से सुनो मेरी बात। तो उस टाइम के दरबारी वो थे, कौन थे दरबारी? शम्स इलाहाबादी साहब। तो कहते हैं कि इलाहाबाद में जो शम्स इलाहाबादी थे, उनके जो बहनोई थे वो इलाहाबाद के बड़े मालदार आदमी थे, इलाहाबाद के बड़े मालदार आदमी। और उनका मकान 2 मंजिला था उस जमाने में। उस जमाने में 2 मंजिला छत का मकान है ना। उस जमाने जो रोटी खाते थे वो बड़े आदमी कहलाते थे, है कि नहीं? लोग तो आटा भी नहीं मिलता था, पता नहीं कैसे कैसे जिंदगी गुजारते थे। हजरात वो जमाना था। तो इनकी भांजी यानी शम्स इलाहाबादी की भांजी, उनके बहन की लड़की तो भांजी नहीं हुई। शादी को 4 दिन बाकी था। कितना दिन? शादी को कितना दिन बाकी था? 4 दिन। भाई जरा आना जाना कम इत्मीनान से बैठो। 4 दिन बाकी था। लड़की छत पे गई, दूसरी मंजिले पे गई, ऊपर की बाउंड्री नहीं थी, और लड़की पता नहीं किस सोच में क्या करते चलते आ रही थी, अचानक दूसरे मंजिले से सीधे नीचे गिरी। कहाँ गिरी? नीचे लड़की गिर गई, और ऐसा गिरी कि होश नहीं आया, कोमा में चली गई, सर फट गया, हाथ टूट गया, अपाहिज टाइप हो गई हो, न बोल सकती है न सुन सकती है। मालदार थे, पूरे इलाहाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए, सारे तबीब फेल हो गए, डॉक्टर फेल हो गए। इसी में 2 दिन चला गया, तीसरा दिन अब गुजरने वाला है, तीसरी रात है। तो इन लोगों ने फैसला किया कि चलो लड़के वालों को बता दें कि भाई लड़की के साथ ऐसा हो गया, शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1 दिन के बाद बारात आने वाली, 1 दिन के बाद बारात आ जाएगी। ये रात आज की है, ये गुजर जाएगी, फिर 1 दिन फिर जो रात आएगी उसके बाद वाले दिन बारात आने वाली थी। कल लड़के वालों को अभी से बना कर दो, वरना वो लोग गाड़ी का इंतजाम कर लेंगे। रिश्तेदारों को, उन लोगों के पास टाइम होगा मना करने के लिए, मना कर दो, क्योंकि मेरी बेटी अपाहिज हो गई है, न आंख से देखती है, न जुबान से बोलती है, न चल सकती है, न खाती है, न पीती है। अब तो वो मौत के करीब है, अब नहीं तो तब दम तोड़ने वाली है, इसलिए मना कर दो। घर में एक माहौल ऐसा हो चुका है, हर कोई रो रहा है, सबकी आंखें अश्कबार, सब सारे डॉक्टर ये
मशवरा दे दिए कि लड़की अभी फिट नहीं हो सकती, कब होगी, कब कोमा से बाहर आएगी, कुछ पता या नहीं जा सकता। तो जब बहनों ही मना करने जाने लगे तो शमसेलाबादी ने कहा मेरे बहनों ही अभी मना मत करो। का एक दिन के बाद शादी है, क्या बता रहे हो मना न करो, इतना बड़ा बोझ कैसे सर पे रखा। कहा नहीं उम्मीद करो, कहा कैसी उम्मीद की बात करते हो, अरे इलाहाबाद के सारे तबीब थक चुके। तो शमसेलाबादी ने जवाब दिया जुमला नोट करो, मेरे बहनों इलाहाबाद के सारे तबीब जहां दम तोड़ते हैं वहां से धामनगर का हबीब शुरू। क्या कहा, जहां इलाहाबाद के तबीब दम तोड़ते हैं वहां से मुजाहिद मिल्लत का नाम था हबीबुर रहमान। कहा धामनगर का हबीब वहां से शुरू का इंतजार कर, मुजाहिद मिल्लत आज इलाहाबाद आएंगे। और अपने बहनों से कहा मेरे बहनों याद रखना, मेरे बहनों याद रखना, मुजाहिद मिल्लत का जो दरवाजा है आज भी जाके देख लो, आज भी देख लो, मस्जिद आजम उत्तर सैया नंबर 140। आप देख लीजिए, मैं 6 महीना रहा हूं तो सब याद है। एक दरवाजा मदरसा की तरफ खुलता है बाहर की तरफ, तो एक दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता है। कितनी सख्त ठंडी हो, मुजाहिद मिल्लत सख्त सर्दी में हौज से वजू बनाते थे और कमरे में आते थे। आने के बाद तहज्जुद के लिए मस्जिद के तरफ जो दरवाजा है उसको खोलकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अपने बहनों से यानी शमसेलाबादी के ने कहा अपने बहनों से तुम एक काम करना, जो दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता है ना उसी दरवाजे के पास चुपचाप बैठ जाना। जैसे मुजाहिद मिल्लत तहज्जुद पढ़ने जाएंगे कदमों को पकड़ के लिपट जाना और उस वक्त तक मुजाहिद मिल्लत के कदम को ना छोड़ना जब तक कि मुजाहिद मिल्लत ये ना कहता है कि जा तेरी बेटी अच्छी होगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक वो ना कहता कि तेरी बेटी अच्छी हो गई है। अब ये चुपचाप रात में जाके बैठे हैं, सख्त सर्दी की रात थी, बेचारा वही मस्जिद के सहन पे बैठा है। मुजाहिद मिल्लत उठते हैं और वजू बनाते हैं। जैसे मस्जिद का दरवाजा खोल कर कदम निकाला, इसने कदम पकड़ लिया। इतना रोए इनके बहनोई पैर में सर रख के, यानी सर अपने पैर में रखकर मुजाहिद मिल्लत के पैर में अपना सर रख दिया। इतना रोए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का पैर गीला हो गया। मस्जिद के फर्श पे आंसू इकट्ठा होने लगे। मुजाहिद मिल्लत ने बार बार कहा बेटा मेरा पैर क्यों पकड़ो, छोड़ दो। कहा हुजूर जब तक मेरी बच्ची अच्छी नहीं हो जाती है मैं नहीं छोड़ूंगा आपके कदमों को। कहा मेरा पैर छोड़ दो, लेकिन पकड़े रहे हत्ता के तहज्जुद का वक्त जाने वाला। का बेटा देख तहज्जुद की नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी। मेरे बच्चे मेरा पैर छोड़ दो, मेरी तहज्जुद को कज़ा ना होने दो। मैंने आज तक तहज्जुद कज़ा नहीं किया है, मेरे कदम को छोड़ दो, मुझे नमाज पढ़ने दे, मेरी नमाज को कज़ा ना होने दो। का हुजूर उस वक्त तक नहीं छोड़ोगे जब तक मेरी बेटी को जिंदगी न मिल जाए। हुजूर मेरी बेटी कल शादी का जोड़ा पहनने वाली है। हुजूर मेरी बेटी कहीं सुहागन मिलने से पहले, कहीं मेरी बेटी सुहागन मिलने से पहले तबाह व बर्बाद न हो जाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा नमाज जा रही है छोड़ो, कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। मुजाहिद मिल्लत जलाल में आते कहते जा मेरे रोज का करम हो गया है, तेरी बेटी अच्छी हो गई। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर हबीब मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर। और जब वहां से पलट के घर आते हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजे पे दस्तक दिया तो क्या पता चला दरवाजा खुला है, लेकिन खोलने वाली उनकी बीवी नहीं थी। खोलने वाला उनके घर का कोई दूसरा फर्द नहीं था, उनके माँ बाप नहीं थे। जब दरवाजा खुला तो देखो बेटी सामने खड़ी है। दरवाजा बेटी ने खोला, बाप के सीने से बेटी लिपट जाती है। बाप अपनी बेटे को पकड़ कर रोने लगते हैं। कहा बेटी इतना तो बता तू कैसे अच्छी हो गई, तू कैसे तंदुरुस्त हो गई, तुझे शिफा कैसे मिली। तब यहाँ से मेरी गुफ्तगू गौर से सुनना। बेटी कहती है अबू हुजूर मैं हालत नींद में थी, अचानक मैंने देखा कि वही उड़ीसा के मुजाहिद, वही मौलाना हबीबुर रहमान, वही एक लुंगी पहने हैं और एक कुर्ता यानी पंजाबी पहने हैं, उनके सर पे सफेद अमामा है
हुजूर उनके हाथ में, अब हुजूर उनके हाथ में एक तस्बीह है। मैंने काम में देखा कि मौलाना हबीबुर रहमान आए, आने के बाद मेरे करीब खड़े हो गए, मेरी हालत को देखा और देखने के बाद आवाज देने लगे, मेरे मेरी आबरू का मसला है, मेरे मेरी मदद को आइए। मेरे अब्बू जैसा उन्होंने गौस करके नारा लगाया, मैंने क्या देखा, एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग तशरीफ लाए, एक खूबसूरत बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफेद थी, जिनका चेहरा चमक रहा था, मेरे करीब आए, मेरे बदन पे हाथ रख दिया कि मैं अच्छी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। अब देखो मुजाहिद मिल्लत का कनेक्शन गौसे आजम से कितना है। आवाज लगाया इलाहाबाद में, आ गए गौसे आजम बगदाद। तो हजरात, आप मुजाहिद मिल्लत को नहीं जानते हो। हजरात, अगर मैं अपनी तकरीर सिर्फ मुजाहिद मिल्लत पे करूं तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। मैं दो चार बातें आपको भी बताना चाहूंगा। हजरात, आज पूरी दुनिया में हम बदनाम हैं, बोलो हो कि नहीं हो? गुनाह तुम करते हो, बदनाम इस्लाम होता है। शराब तुम पीते हो, बदनाम इस्लाम होता है। जुआ तुम खेलते हो, बदनाम इस्लाम होता है। कत्ल तुम करते हो, बदनाम इस्लाम होता है। रेप तुम करते हो, बदनाम इस्लाम होता है। गुनाह तुम करते हो, बदनाम इस्लाम होता है। बोलो बात सच्ची है कि नहीं? इस्लाम को बदनाम न करो, कम से कम अपना किरदार अच्छा करो, अपना अमल अच्छा करो, अपने अखलाक को अच्छा करो। और मैं आपको ले चलो दिल्ली, जहाँ से अखलाक की भीख तुम्हें मिलेगी। हजरात, आज दुनिया कहती है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। याद रखना, नहीं, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, मुस्तफा के अखलाक के जोर से फैला है। तलवार के जोर से नहीं, बुजुर्गों के किरदार के जोर से। और मैं एक वाकया सुनाता हूँ, गौर से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। बोलो सुनाओ वाकया या खत्म कर दो तकरीर? क्या तो रहा है, वक्त क्या हो रहा है? अब गौर से सुनो मेरी बात। चलो चलते हैं दिल्ली। कहाँ चलते हैं? पूरा मजमा बोले कहाँ चलते हैं? दिल्ली। मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम भी गौर से सुनो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक, अपनी सास के साथ अच्छा सुलूक, अपने ससुर के साथ अच्छा सुलूक, अपने देवर के साथ अच्छा सुलूक, अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करो, क्योंकि इस्लाम वो मज़हब है जो अखलाक की बुनियाद पर फैला है। हजरात, गौर से सुनना, तकरीरें बहुत आती हैं, नारा लगाना मेरे लिए बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौलाना लोग हैं, ये नकीब साहब है, आपके इमाम साहब से पूछिए, पूरे उड़ीसा में जितने भी खतीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उड़ीसा में है तो मैं आधा इंडिया का सफर करता हूँ। यही वजह है कि मैं आसपास की तारीख नहीं लेता, जो सीधी बात है, तारीख नहीं लेता। अभी कोरोना का जमाना है तो हम लोग पहुंच जा रहे हैं आसपास, वरना मेरी तारीख नहीं मिलती। गौर से सुनो मेरी गुफ्तगू, पता नहीं फिर कभी आपकी मेरी मुलाकात हो या ना हो। गौर से सुनिएगा, दिल्ली है, कहाँ बोलो? दिल्ली है। आज आपके गांव में कोई एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसपे सब मुत्तफिक हो जाए कि ये आदमी हमारा है। मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, गैर मुस्लिम भी, सब इकट्ठा एक आदमी को नहीं मानते। मान सकते हैं, लेकिन चले जाओ आज से कितने साल पहले, 600-700 साल पहले जाओ, दिल्ली में पानी की बहुत किल्लत। किसकी? मुझे याद है, आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं एक तकरीर में दिल्ली गया था। कौन सी जगह मेरी तकरीर हुई थी? दिल्ली में एक जगह है बल्ले मारा, पुरानी दिल्ली, मिर्जा गालिब रोड के इलाका था। मैं वहां दिल्ली पहुंचा था, और जब पहुंचा तो मुझे प्यास लगी, तो मैंने देखा कि ठेला वाला, ठेला में जिसको मटका लगा के, और छोटा जो चाय की गिलास होती ना हमारे यहाँ, वो गिलास सब रखे हुए। तो मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पीते हैं,
मटका का पानी जरा ठंडा होगा, बोतल वाला पानी फ्रीज का चलता है। जब वहाँ गए पीने के लिए तो मैं सोचा क्या पानी 2-4-5 गिलास की कीमत क्या होगी। मैंने 4 गिलास पानी पिया, फिर 5वां गिलास पिया, चाय की गिलास की तरह। फिर पूछा यार कितना पैसा, कहा कि 10 रुपये का आप पी चुके। मैं इतना महंगा पानी, तुम पहले बता तो मैं 2 गिलास पीता, तुम बताएं तो मैं 5 गिलास पी लिया, अब तो नहीं पीऊंगा। 10 रुपया दिया, कितना दिया? 10 रुपया दिया। तो कितना महंगा है पानी, वो भी यही पानी, मिनरल नहीं आओ, मिनरल की बात अलग है, पिया था। तो बताओ जब 10 साल पहले इतनी किल्लत थी, तो बताओ 500-600 साल पहले कितनी किल्लत रही होगी पानी की। बहुत महंगा था पानी। आखिरकार दिल्ली हुकूमत ने एक फैसला किया, एक बिल पास किया कि चलो दिल्ली के एक चौराहे पे, जहाँ आज निजामुद्दीन औलिया का मजार, उससे जस्ट पहले एक चौराहा है। चौराहा हमारा 4 चक्की, 3 चक्की नहीं, 4 चक्की है, इधर से इधर से इधर से, ठीक है। 4 चक्की पे एक बहुत बड़ी टंकी बनाई जाए और गाड़ी से पानी आएगा, वहाँ खाली होगा और दिल्ली के लोग वहीं से पानी ले जाएंगे। कोई एक आदमी को बना दो सदर, क्या कहा, एक आदमी को चुन लो, उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरात देखो, मुसलमान भी जाके वहीं ठहरे, जिसको चुनना था उसी पे रुके। सारे हिंदू भाई भी जाके उसी को चुने, सारे क्रिश्चियन भी जाके उन्हीं को चुने, जितने थे सब चुने। जानते हो किसको चुना? जिसको चुना उसे दुनिया निजामुद्दीन औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको चुना? निजामुद्दीन औलिया को। हिंदू भाई भी बोले कि ये इनका बात हम मानेंगे। किसको? हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान को। मुस्लिम तबका ने कहा हम इनको मानते हैं, सिखों ने कहा हम इनको मानते हैं। बताओ कितने अच्छे अखलाक थे मुसलमान के। आज मुसलमान के अखलाक कितनी खराब हो गए। मुसलमान शराब पीता, शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। शराब इस्लाम में नहीं है, कत्ल इस्लाम में नहीं है, बर्बादी इस्लाम में नहीं है, बुराई इस्लाम में नहीं है। सब निजामुद्दीन औलिया को चुने। अब होता क्या था, निजामुद्दीन औलिया खड़े रहते थे, पूरा दिल्ली के लोग अपना मटका ले लेकर आकर लाइन लगाते थे और पानी लेकर, जल्दी बोलो सब लोग बोलो, पानी लेकर। नींद नहीं ना आ रही है, नींद उसका उल्टा हो जाता है, बोलता है ना। एक साहब थे, वो 4 भैंस वाले थे। कितने? नहीं, 2 भैंस वाले थे। कितने भैंस? और साथ में एक खादिम रखे थे, गुलाम, उसका नाम था बुधुआ। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? बुधुआ। सेठ साहब अंदर सोते थे, बुधुआ ग्वाल के सामने सोते थे, ठीक है। एक दिन का वाकया है कि बुधुआ को जोर से नींद आई। बुधुआ कुर्सी पे बैठे ऐसे हो गया, बुधुआ सो कर गया। चोर को मौका मिला, चुपके से आया, दीवार को फांद के दोनों भैंस को खोल के चुपके से ले गए। सेठ साहब जब रात के 3 बजे उठे इस्तिंजा करना, देखता बुधुआ ऐसे ही बैठा। अब बुधुआ की आंख खुली रहती, तो सोया भी रहता, तो आंख लगता देख रहा है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, पूरे नींद में होगा, ऐसा लगता था जग रहा है ना। सेठ देखा कि बुधुआ तो देख रहा है, लेकिन बुधुआ बार बुधुआ क्या सो गया था? नहीं, जाग रहा था। सेठ देखा तू जब जाग रहा था तो भैंस दो कहाँ गए? का चोर ले गया, का जल्दी से जा थाना। अब क्यों? का FIR दर्ज कर। अब बुधुआ अभी भी नींद के झोंके में, आप ऐसा नहीं ना, वो नींद के झोंके में, कहाँ थाना जाना? का FIR दर्ज कराऊंगा। क्या दर्ज कराएगा? जो आप बोला सुन मैं क्या बोलता हूँ। सेठ बोला ना सुनाइए। बुधुआ बोला सुनाइए। सेठ ने कहा बोलना कि रात के 3 बज रहे थे, आसमान में सितारे चमक रहे थे, जमीन पे कुत्ते भूख रहे थे, चोर आया, दीवार को फांदा यानी टप गया, दीवार को कूदा और भैंस खोल कर ले गया। सुना? सुन लिया, गया थाना, हवलदार भी कुर्सी का क्या बात है? उड़िए ना, क्या? बुधुआ भी बैठ गया, हवलदार उसको देख रहा है, बुधुआ उसको देख रहा है। का क्या है लिखा? लिखिए। हवलदार कलम लिया, बुधुआ भी, हाँ लिखिए ना, क्या? न दिन के 3 बज रहे थे,
हंसना नहीं, दिन के 3 बज रहे थे ना, वो भी लिख दिया दिन के 3 बज। आसमान में कुत्ते भूख रहे थे, बुधवा भी बोला आसमान में कुत्ते भूखे, तो वो भी लिख रहे आसमान में कुत्ते भूख रहे थे। जमीन में तारे चमक रहे थे, या जमीन में तारे चमक रहे थे। चोर आया ना भैंस को फांदा, दीवार को उठा के ले गया, तो वो भी लिख दिया दीवार को उठा के ले गया। तो ऐसा आपका हाल नहीं ना है, रह गया साल। सब लोग क्या कर रहे हो? पूरा मजमा हाथों को हवा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले। अब मेरी गुफ्तगू तवज्जो के साथ सुनो, गौर से सुनना। हजरत निजामुद्दीन औलिया पर सारे लोग इकट्ठा हो गए। मुस्लिम भी कहने लगे यही हमारे सदर होंगे, गैर मुस्लिम भी कहने लगे यही हमारे सदर होंगे, क्रिश्चियन भी कहने लगे यही हमारे सदर होंगे। सब मान गए, लोग लाइन लग गए पानी के लिए। अचानक हजरत निजामुद्दीन औलिया ने देखा कि हिंदू औरत, वो मुसलमान नहीं है, हिंदू गैर मुस्लिम औरत है, उसके हाथ में एक मटका है, एक औरत है दूर में लाइन में खड़ी है, पानी लेने के लिए खड़ी है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब उसको दूर से रोते हुए देखा, वहीं से आवाज दिया, मेरी बेटी करीब आओ, मेरी बच्ची करीब आओ, मेरी बेटी करीब आओ। वो औरत करीब आती है, वो औरत क्या थी? गैर मुस्लिम थी, करीब आती है, कहा बेटी करीब आओ। ए बेटी क्यों रो रही हो? जब पूछा तो और रोने लगी औरत, एक काफिर औरत है, और रोने लगी। कहा बेटी घबरा नहीं। उसके हाथ से मटका लिया और खुद पानी भरे उसके हाथ में दिया, कहा कि बेटी जब जब पानी की जरूरत पड़े तो आ जाना, मैं रहता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहा? मैं रहता हूँ। हजरात वो औरत रोने लगती है, कहती है मेरे बाबा मैं पानी लेने नहीं आ सकती हो। कहा बेटी क्यों नहीं आ सकती? कहा बाबा मेरा शौहर अपाहिज है, हाथ से माजूर है, पैर से माजूर है। बाबा ना हाथ चलते हैं उसके, न पैर चलते हैं। मेरे बाबा बिस्तर पे पड़ा रहता है, मेरा कोई नहीं है बाबा, मेरे कोई जवान बेटा भी नहीं है मेरे बाबा मैं बेऔलाद हूँ बाबा, मेरे कोई नहीं है बाबा, मैं पानी लेने नहीं आ सकती हूँ, पानी के दूध के लिए तड़पती हूँ मेरे बाबा, लेकिन पानी लेने नहीं आ सकती हूँ बाबा, मेरे शौहर को छोड़ के मैं नहीं आ सकती बाबा, मैं कैसे आ सकती हूँ पानी लेने? हजरत निजामुद्दीन ने कहा कि तुम चली जाओ। वो पानी का मटका उठाकर चल दी। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन वो औरत जब नहीं आई, रात का सन्नाटा है, पूरा दिल्ली सोया हुआ है। अल्लाह का वली हजरत निजामुद्दीन औलिया मुसल्ले इबादत से उठते हैं। एक मटका उठाया, 2 मटका उठाया, दोनों मटकों में पानी भरा, और एक कंधे पे एक मटका, दूसरे कंधे पे दूसरा मटका। ये अल्लाह का वली है, 2 मटका पानी अपने कंधे पे लेकर हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के सड़क पर उस औरत के घर की जानिब चलने लगते हैं। और जाने के बाद उस औरत के दरवाजे पे आहिस्ता से मटका रखा और चले आए। जब सुबह का सूरज निकला, जब सुबह की सूरज की किरणें फैलने लगी, औरत ने दरवाजा खोला तो अपने घर के सामने पानी का 2 मटका देखकर वो खुशी से मचल उठती है। कहती है ये कौन हमदर्द है, ये कौन मेहरबान है जो पानी की किल्लत के जमाने में मेरे घर में 2 मटका रख दिया। दूसरी रात आई, फिर 2 मटका लिया, फिर रख दिया। तीसरी रात जब आई, औरत ने फैसला कर लिया कि आज देखूंगी कौन लाता है। रात भर दरवाजे पे खड़ी रही। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया रात के तन्हाई में जैसे मटका रखे, अचानक दरवाजा खोला। हजरत निजामुद्दीन औलिया का चमकता हुआ नूरानी चेहरा देखकर कहती है मेरे बाबा मेरे घर पानी लाकर रख रहे हो बाबा, मेरे बाबा कहाँ आप कहाँ? बाबा मुझे शर्मिंदा न करो मेरे बाबा। आपने अपने होठों पे हाथ रखकर कहा बेटी खामोश हो जा, मेरी बेटी किसी को ना बताना मैं पानी लाकर रखता हूँ। अगर मैं एक इशारा कर दो तो दिल्ली के नौजवान मेरे कदमों पे जान दे दे। बेटी एक नहीं अनेक नौजवान तेरे घर पे पानी लाके रख सकते हैं, इसलिए मेरा इशारा घर मिल जाए। बेटी अगर मैं चाहूँ तो अपने गुलाम अमीर खुसरू के जरिए भी मैं पानी दे सकता हूँ। बेटी अगर मैं चाहूँ तो चिराग दहलवी को भी जो मेरे गुलाम के जरिए
पानी भेज सकता हूँ? नहीं बेटी, मैं खुद पानी लाकर रोजाना दे दूंगा। मेरी बच्ची किसी को ना बताना कि मैं पानी लाकर देता हूँ। ये राज को राज रखना, किसी को ना बोलना। बस इतनी सी बात हुई। निजामुद्दीन औलिया वापस हो गए। औरत जब घर के अंदर गई तो इनके बातों के फुसुर फुसुर की आवाज उसके शौहर के कानों से टकरा गई। शौहर ने सुन लिया। और जब औरत अंदर जाती है तो शौहर आग बगुला है, हाथ चल नहीं रहा, पैर चल नहीं रहा है, लेकिन जुबान चल रही है। उसकी आंखें सुर्ख हो गई हैं। अपनी बीवी को देखते ही कहता है, ए बदचलन औरत, तू मुझे अपाहिज समझकर या मैं अपाहिज हो गया तो दूसरे से आंख लड़ाती है। किसी गैर मर्द से फुसफुस बात कर रही थी, किसी से तू ताल्लुकात कायम कर ली। तुझे मेरी आबरू का ख्याल नहीं आया। तू एक बदचलन औरत है, तू एक फाहिशा औरत है, तू एक तवाइफ औरत है। तूने मेरी आबरू के साथ खेला है। तू कितनी बेहूदी औरत है। अपने शौहर को अपाहिज पाकर दूसरे से आंखें मिलाई। मेरी मोहब्बतों को तूने खून किया, मेरे अरमान को तूने खून किया। पता वो कमबख्त कौन था? गाली देता रहा और चुपचाप सुनती रही। लेकिन जब ये कहा कि बोल वो कमबख्त कौन था जिससे बात कर रही थी, कहा मेरे शौहर खामोश हो जाओ, इसके आगे कोई गाली ना देना, इसके आगे बुरा भला ना करना। अगर गाली देना है मुझे तो उन्हें गाली ना दे। इंतजार कर, कल मिलाती, कल मिलाती हो। जब दूसरी रात आती है, औरत खड़ी रही। फिर जब खड़ी रही, निजामुद्दीन औलिया ने जैसे मटका रखा, औरत ने दरवाजा खोला, कदमों पे गिर गई, रोने लगी, मेरे बाबा, मेरे बाबा, आपने कहा था कि मेरी लाज बचा लो, मेरे राज को राज रखना। बाबा, मैं आपके राज को राज नहीं रख सकूंगी, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। आपकी राज को राज नहीं रख सकूंगी, आपका राज राज नहीं रह पाएगा। बाबा, मुझे बेटी का बेटी, अगरचे मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे बेटी का दर्जा आपने दिया है। मुझे बेटी कह के आपने बुलाया है, बेटी के शब्द से मुझे आवाज दिया है। बाबा, मेरा शौहर मेरे बारे में ऐसा गुमान करता है। बाबा, एक तरफ आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है, एक तरफ आपके राज का सवाल है। बाबा, अपनी बेटी की इज्जत बचाएंगे कि राज को बचाएंगे? बाबा, मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरे शौहर की नजरों से मैं गिर चुकी हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि चल आगे बढ़। वो औरत आगे आगे, निज़ामुद्दीन औलिया पीछे पीछे। मकान का जैसे दरवाजा खुला, अंदर गई औरत। और जैसे निज़ामुद्दीन औलिया अंदर गए, आपकी चेहरे की नूरानियत से, चेहरा की नूरानियत से कमरा चमकने लगा। एक वली का नूर जब फैलता है तो कितने के दिल सुरूर हो जाते हैं। ईमान की रोशनी कहाँ कहाँ पहुंच रही है। दरवाजा खुला, जब मर्द ने उनका चेहरा देखा, कहा मेरी शरीक आया, क्या तू इसी से बनी से बात कर रही थी? कहा मैं बात कर रही थी। कहा मेरी बीवी, मुझे माफ कर देना, मैंने पहली रात इन्हें ख्वाब में देखा था, और जैसे मैंने ख्वाब में देखा तो मेरा दायां हाथ तभी से काम करने लगा है। मेरी बीवी, मैंने दूसरी रात इन्हें ख्वाब में देखा है, जब से देखा मेरा बायां हाथ देख ये भी काम कर रहा है। मेरी बीवी, मेरा दोनों हाथ 2 दिन देखने के बाद काम में काम कर रहा है। जैसे इतना कहा, इतना कहना था, निज़ामुद्दीन औलिया आगे बढ़े, उसके बदन पे हाथ क्या रखा, अल्लाह ने शिफा बख्श दिया, खड़ा हो गया, उठकर चलने लगा। अब चल ही नहीं रहा है। अपनी बीवी को कहता, देखिए मौका गनीमत है, आप इसे न खोना। दोनों कदमें निज़ामुद्दीन औलिया पे गिर के कहते हैं, मेरे बाबा, अब हमें कलमा पढ़ा कर मुसलमान बनाओ, अब हमें मुस्तफा का गुलाम बनाओ, अपने नबी का गुलाम बनाओ। आपने कलमा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने कहा, जरा मेरे नबी की शान को सुनते चलो। एक कलमा पढ़ने वालों, जरा नबी की अजमत तो देखो। दोनों ने कहा, गौर से सुनना, दोनों ने कहा, बाबा, नबी की बात अभी ना करो। अजमत हम समझ गए, शान समझ गए, मर्तबा समझ गए, रिफत समझ गए, बुलंदी समझ गए। कहा क्या समझा? कहा मेरे बाबा, अरे दिल्ली के निज़ामुद्दीन के अखलाक इतने अच्छे हैं तो मदीने के मुस्तफा के अखलाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर।
हजरात 1 घंटे से ज्यादा हो गया, कुछ पता चला आपको? 8-10-5 मिनट बोला जाए कि जब तक शायर लोग आ जाएं, जब तक नहीं आ जाएं 5 मिनट पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। भाई गौर से सुनना, जब जलसा गाह में आओ अदब से बैठना, अदब से सुनना, सुभान अल्लाह अदब से कहना, अल्हम्दुलिल्लाह अदब उसके दायरे में रह कर करना। एक हदीस पाक सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत सलमान है। ये हदीस पाक तिरमिजी शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 18 की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन सलमाना काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन औ तमलओ मा बैन सलाम मा बैन समा वल अर्द। सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा याद रखना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी नेकियां रखी है। अगर कोई दिल से मोहब्बत से नेकियों की तलाश में मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो परवरदिगार आलम उसके नाम आमाल में इतना सवाब मिलता है, इतना सवाब मिलता है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से अल्लाह मीज़ान का दोनों पल्ला लबरेज कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जहाँ बैठो अदब से बैठना, जहाँ सुनो अदब के साथ तकरीर सुनना। हजरात नारा लगाना अच्छी बात है, नोटों से नवाजना अच्छी बात है, शायरों को देना अच्छी बात है, उलमा को बांटना अच्छी आदत है। क्यों अच्छी आदत है जानते हो? आप सुनते हो इन्हें देते हो, ये आपको नहीं देते। मैंने किसी को 1 रुपया आप में से दिया क्या? नहीं दिया, आपने दिया। अब बोलो काम बड़ा आपने किया कि बड़ा मैंने किया? तो मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा बड़ा काम आपने किया है। क्यों? इसलिए कि जहां नात सुनना और सुनाने का मसला आता है तो नात सुनाना ये हसन इब्ने साबित की सुन्नत है, और नात सुनकर नजराना देना ये मुस्तफा जाने रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। काम आप कर रहे हो, शायर नहीं कर रहा है, आप बड़ा काम कर रहे हो। शायर तो हसन की सुन्नत पे अमल कर रहा है, आप तो मदीने वाले नबी की सुन्नत पर। सुभान अल्लाह। हजरात आखिरी बात सुन लो, अपने ईमान को ताज़ा करो, अखलाक को, किरदार को संभालो। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इखलाक की बुनियाद पर फैला है। आज भी हम मुखलिस हो जाए, अखलाकमंद हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमारी वही शान आ जाएगी। आज हमारी मस्जिद वीरान है, हमने शराब खाने को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान किया। हमने शराब की अड्डों पे दोस्ती किया, उलमा से दूरी अख्तियार किया। हमने शराब खाना सनीमा घर को आबाद किया, मदरसों से दूरी अख्तियार किया, खानकाहों से दूरी अख्तियार किया। हमारा बेटा हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता, हमारी बीवी हमारी नहीं सुनती है। बोलो आज घर घर में झगड़ा है, तलाक की नौबत आती है कि नहीं? आज मुस्लिम माशरे में इस कदर डिमांड का रवाज बढ़ गया, 50 लड़की अपने घर में सिसक कर रो रही है। क्यों? उसके बाप के पास देने के लिए जायदाद नहीं है, उसके बाप के पास गाड़ियां नहीं है। हजरात तुम्हें क्या हो गया? तुम गाड़ी मांगते हो? अरे वो लड़की जो तुम्हारी घर आ रही है उसने 1-2 साल नहीं, 17 साल 18 साल 20 साल 22 साल एक जगह जिंदगी गुजारी, पैदा कहीं हुए, पढ़ी कहीं, और अचानक अपने बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ जा रही है, अपनी माँ की ममता को छोड़कर तुम्हारे साथ जा रही है। छोटी छोटी बहनें रो रही है, तेरा हाथ पकड़ कर जा रही है, उसके परिवार वाले आंसू बहा रहे हैं, लेकिन तेरे दामन को पकड़ कर तेरे पीछे जा रही है। जब तुझे इससे पहले न कभी देखा था, न तुझे कभी सुना था, न तेरे मकान का पता न तेरे दुकान का पता है, लेकिन वो तेरे भरोसे हो जा रही है कि मेरा शौहर मुझे प्यार देगा, मेरा शौहर है, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। माँ रो कर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा कर विदा कर रही है। उस बाप से पूछो जिसकी जवान बेटी आज दूसरे के घर जा रही है, अपने सीने से लगाया हुआ बाप आज अपनी बेटी से जुदा हो रहा है। मुसलमानों क्या हो गया है? बाप रो रहा है, उसकी परवाह नहीं, तेरी परवाह कर रही है। माँ रो रही है, उसकी परवाह नहीं, तेरी परवाह कर रही है। छोटे छोटे भाई रो रहे हैं, उनकी भी तेरी परवाह कर रही है। बहनें आंसुओं बहा रही है, तेरी परवाह कर रही है। सहेलियां गले लग कर रो रही है, लेकिन तेरी परवाह कर रही है, तेरे पीछे पीछे जा रही है। तुम्हें तो चाहिए था कि उसे प्यार देता, तुझे तो चाहिए था उससे मोहब्बत करता। कितना कम वक्त हो तो उसे तलाक देता है। याद रखना, उसे तलाक ना दो, उससे मोहब्बत करो। याद रखना, अगर तुमने
उससे मोहब्बत कर लिया, अगर वो तुझसे राजी और तू उससे राजी है तो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारे सुभान अल्लाह, सुभान से राजी हो जाएंगे। हजरात, आज हजारों केस पड़े हुए हैं कोर्ट में, आप गौर से देखो, मुसलमानों के केस पड़े हुए हैं। क्यों तुम तलाक देते हो? तलाक देने के लिए नहीं, औरतों से शादी तलाक देने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि औरतों से शादी उनसे मोहब्बत करने के लिए की जाती है। मोहब्बत को बढ़ाओ यार। मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? घर में आओ तो सलाम करो। मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? जब घर में आओ तो बैठ के एक साथ खाना खाओ, एक दस्तरखान पे खाओ, तब मोहब्बत बढ़ेगी। और सरकार की बारगाह में आओ, आका कौनैन की बारगाह में आओ, मेरे सरकार तशरीफ फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीका है, दस्तरखान बिछा दिया गया, खाना लगा दिया गया। खाने के साथ कौन सा खाना था? आका के दस्तरखान पर गोश्त था और साथ में नबी के दस्तरखान पर कुछ रोटियां थी। हजरत आयशा ने खाना लगाया। सरकार जब बैठकर खाना खाने लगे, आपने आयशा का हाथ पकड़ा। हजरत आयशा हम मोमिनों की माँ, सरकार की चहीती बीवी है, हाथ पकड़ा, दस्तरखान पे बिठाया। नबी भी खाना खाने लगे, खाना खाने लगे। कहा मेरी बेटा तुम भी खाना खाओ। आयशा भी खाने लगी। सरकार ने उसी सालन से हड्डी को निकाला, मेरे आका हड्डी चूसने लगे। हड्डी चूसने के बाद सरकार ने दस्तरखान पे डाल दिया। जल्दी से बोलो हड्डी कहाँ डाला? पूरा मजमा बोलो दस्तरखान पे डाला। बोलिए कहाँ डाला? दस्तरखान पे डाल दिया। आका ने हड्डी चूसा, दस्तरखान पे डाल दिया और मेरे आका खाने लगे। अचानक हजरत आयशा ने दस्तरखान पे पड़ा हुआ हड्डी, दस्तरखान पे गिरे हुए हड्डी को उठाया और उसी जगह होठ लगाकर चूसने लगी जहाँ रहमत आलम ने चूसा था, जहाँ मुस्तफा ने चूसा था। हजरत आयशा मुस्कुरा रही थी और मुस्तफा के चूसे हुए हड्डी को उसी जगह होठ लगाकर बार बार चूस रही थी। नबी को देख रही थी, उसी जगह हड्डी को चूस रही थी। हजरत आयशा ने फिर दस्तरखान पे डाल दिया। प्यारे आका ने उस हड्डी की तरफ हाथ बढ़ाया, पैगंबर इस्लाम ने उसी हड्डी की तरफ हाथ बढ़ाया, रहमत आलम ने उसी हड्डी की तरफ हाथ बढ़ाया और हड्डी को पकड़ा और फिर उसी जगह अपना होठ लगाकर चूसने लगे जहाँ आयशा चूस रही थी। आका आयशा को देख रहे थे, आका मुस्कुरा रहे थे, हड्डी को बार बार चूस रहे थे। ऐ लोगों को पूछना चाहता हूँ, जब नबी ने चूसा था तो आयशा ने क्यों चूसा? जब आयशा ने दोबारा चूसा तो मुस्तफा ने तीबारा क्यों चूसा? और पूछते ही हजरत आयशा से, ऐ आयशा तुमने क्यों इसे चूसा? क्या जरूरत थी चूसने की, इसलिए तुमने चूसा? हजरत आयशा का एक जवाब होगा, हाँ हाँ मैंने चूसा है उस हड्डी को जिसे रहमत आलम ने चूसा है, जिसे नूर मुजस्सम ने चूसा है, रसूलों के ईमान ने चूसा है। कहा इसलिए, कहा इसलिए उस हड्डी में जो बरकत ना थी मुस्तफा के चूसने से बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बरकत के लिए चूसा है। ऐ मुस्तफा, ऐ रहमत आलम, ऐ नूर मुजस्सम, आपने क्यों चूसा? एक मरतबा चूसा था फिर क्यों चूसा? तो जवाब मिलेगा, अगर आयशा उस हड्डी को इसलिए चूसती है तो उसमें बरकत है, तो मैं इसलिए चूसता हूँ कि मुझे आयशा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी माँ से प्यार करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो। हजरात याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं जब कभी बहनों के घर जाओ, जल्दी से बोलो किसके घर जाओ? बहनों के घर जाओ तो खाली हाथ न जाना, कुछ साथ में ले जाना। तेरी बहन देखेगी, तेरी बहन जब देखेगी कि मेरा भाई आया है, मेरा भैया आया है, मेरा प्यारा भाई आया है, तेरा चेहरा देखेगी तो उसका दिल भर आएगा, उसके अंदर खुशी की चमक पैदा होगी। और जब तुम कुछ लेकर बहन के हाथ में देते हो तो उसे बेइंतहा खुशी महसूस होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जब अपने बहन के घर जाओ तो कुछ साथ लेकर जाया करो। आजकल उल्टा जमाना है, बहन घर कुछ नहीं लेगा, घर को आएगा कुछ नहीं लेगा, लेकिन कहाँ ससुराल जाएगा तो सब लेके जाएगा। बोलो गलत बोल रहा हूँ? हजरात मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं हंसाना नहीं चाहता हूँ। तो अभी तो आपकी कई आंखों से आंसू बरस रहे थे, मैं हंसाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुरान कहता है फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा, चाहिए कि हंसो कम, रोओ ज्यादा, मुस्कुराओ कम, गिड़गिड़ाओ ज्यादा। हजरात
से सुनना। ये जो समाज है, समाज के लिए कुछ जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता तरीका इस्लाम ने दिया है। सोने का तरीका इस्लाम ने बताया, खाने का तरीका इस्लाम ने बताया, पीने का ज़ाब्ता इस्लाम ने बताया, बैतुल खुला जाने का तरीका इस्लाम ने बताया, अपनी बीवी से मोहब्बत का तरीका इस्लाम ने बताया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक का तरीका इस्लाम ने बताया। हर चीज इस्लाम बता रहा है। वाहिद ओनली एक ऐसा मजहब है जो जिंदगी के सारे उसूल को बता रहा है। अगर मुसलमान इस उसूल पे अमल कर ले तो दुनिया का सबसे महान बनेगा, महान काम का नाम मुसलमान होगा। लेकिन आज बुराई हम कर रहे हैं। हजरात, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह तकरीर तो मैंने शुरू किया था, फिर कभी जिंदगी सलामत रही आपके इलाके में आना हुआ, इसके आगे मैं गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मैं 1.25 घंटा से ज्यादा बोल चुका हूँ। एक राउंड नाज शरीफ का आपको सुनना है, मुझे भी जल्दी जाना है। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।